सो बडीज वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ हिडन डिटेल्स इन लुकिज्म, जिसकी शुरुआत करते हैं शिंगन यामाजाकी के साथ, जहां पर बहुत लुकिज्म फैंस ये मानते हैं कि शिंगन डिप्रेशन में इसलिए चला गया था क्योंकि वो गैसन किम की फिफ्थ गैंग से हार गया था। लेकिन ये बात पूरी सही नहीं है। एज पायरेटेड ट्रांसलेशंस में तो हमें यही देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम वेबटून पर इसकी ओरिजिनल ट्रांसलेशन देखें तो चैप्टर 520 में शिंतारो ये क्लियरली मेंशन करता है कि यामाजाकी सिंडिकेट गैसन किम की फिफ्थ गैंग से हार गया था एंड देन एक इवेंट हुआ था जिससे कि शिंगन डिप्रेशन में चला गया था। विच मीन्स कि अगर हम ध्यान दें तो ये दोनों इवेंट्स अलग है। यामाजाकी का फिफ्थ गैंग से हारना एंड शिंगन का एक डिफरेंट इवेंट की वजह से डिप्रेशन में जाना। एंड इसका एक और प्रूफ हमें चैप्टर नंबर 522 में मिल जाता है, जहाँ पर गन की माँ उसे शिंगन के बारे में बताते हुए कहती है कि शिंगन इतना पावरफुल था कि वो अकेली फिफ्थ गैंग को हरा सकता था, लेकिन अब एक सर्टेन इवेंट की वजह से वो डिप्रेशन में, विच क्लियरली शोज कि दोनों इवेंट डिफरेंट है। एंड मे बी ये इवेंट चार्ल्स चोई, रेड पेपर या फिर डैनियल के फादर की डेथ से भी रिलेटेड हो सकता है। नाउ दूसरी डिटेल आती है चैप्टर नंबर 492 में, जहाँ पर सियोंजी युग से ओवरपावर होने के बाद जेम्स ली उसकी डिटर्मिनेशन को देखते हुए उससे कहता है परसिस्टेंट फक, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है सियोंजी युग के नाम का, जिसका मतलब होता है अनवेवरिंग परसिस्टेंस और टोटल डिटर्मिनेशन, जो कि किसी भी अपोनेंट को इरिटेट कर दे। एंड ये एक्चुअली में काफी कमाल की डिटेलिंग है पीटीजे की तरफ से। नाउ आगे बढ़ने से पहले अगर ऐसे ही कमाल के लुकिज्म कंटेंट डेली देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एज हम बहुत करीब है 2K सब्सक्राइबर्स के, तो जल्दी से जल्दी पूरे करवा दो। नाउ नेक्स्ट डिटेल भी सियोंजी युग से रिलेटेड है। एज ये तो हम सभी जानते हैं कि जीचेंग वो पहला ऐसा फर्स्ट जनरेशन किंग था जो कि सियोंजी युग से मिलने आया था, जो कि हम चैप्टर 499 में देख सकते हैं। जिसके बाद चैप्टर 551 में हम देखते हैं कि जिनरेंग भी सियोंजी युग से मिलने या फिर मैं कहूँ फाइट करने गया था, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों इवेंट एक ही दिन हुए थे। मतलब जिनरेंग और जीचेंग दोनों सेम डे पर ही सियोंजी युग से मिलने गए थे, जहाँ पर ऐसा होता है कि पहले जीचेंग सियोंजी युग से मिलने आता है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद वॉशरूम चला जाता है एंड इसी टाइम पे वहाँ पे आता है जिनरेंग, जो कि बाद में सियोंजी युग एंड जीचेंग दोनों से मिलता है। एंड शायद इस डिटेल के ऊपर हमने ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स के बीच में अराउंड 50 चैप्टर्स का गैप है एंड दोनों फ्लैशबैक्स हमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलते हैं। नाउ फाइनली बात करते हैं उस डिटेल के बारे में जिसके ऊपर मुझे नहीं पता किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया, जो कि है पोकेमोन इन इंचियोन। सो चैप्टर 564 में जब हमें पेचियन जो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तब हमें ये सीन देखने को मिलता है। एंड अगर तुमने ध्यान नहीं दिया हो तो पानी में पत्ते के ऊपर कैटल ऐसे ही नहीं तैरती, विच मीन्स कि इसके नीचे पक्का कोई ना कोई पोकेमोन है। एंड यहाँ पर मुझे गलत मत समझना, मैं लॉर्ड टेड की बात कर रहा हूँ।